देखो, जो एनयूएस के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए एनयूएस ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पे रिलीज़ किया है। और ये नोटिफिकेशन जो है आप लोग के ई सर्विस के रिगार्डिंग है। जो आप लोग ई सर्विस के थ्रू मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हो, मार्कशीट के करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर ना आपसे एनयूएस कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगती है। तो अब आपको वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि अगर आप मार्कशीट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे अब अपलोड करना होगा, या फिर आप मार्कशीट के करेक्शन के लिए अप्लाई करोगे तब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना होगा, इस चीज़ को इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और आप सब जानते हो कि अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करा तो ये मान के चलो कि आप लोग का पैसा डूब ही जाता है, एक तरीके से पैसे आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो मार्कशीट करेक्शन करवाने की ज़रूरत हर किसी को कहीं ना कहीं पड़ी जाती है, या मार्कशीट को ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप अच्छे से समझ लो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग ठगे ना जाओ, ठीक है। और जो रियल मेथड है, जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, उसका यूज करके आप लोग आराम से जो ऑफिशियल फ़ीस है, ठीक है, उसी फ़ीस में आप लोग आराम से अपना करेक्शन करवा लो या मार्कशीट मंगवा लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये नोटिफिकेशन में जो दिया गया है ना, वो करेक्शन दिया गया है। और पहला लाइन जो दिया गया है करेक्शन के लिए दिया गया है। दूसरा कॉलम आप लोग के एग्जिस्टिंग नॉर्म जो पहले रूल्स थे उसके रिगार्डिंग बताया गया है। और जो अभी न्यू रूल्स यहाँ पे ऐड हुए हैं रिवाइज नॉर्म में बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर चेंज करेक्शन, यानी कि करेक्शन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट अब आपको देने होंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे तब। तो वो चीज़ें यहाँ पर समझाई गई है। तो एक एक करके बिल्कुल आराम से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, और इस चीज़ को मैं अपने स्क्रीन पर भी लिखता रहूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो देखो, अगर आप करेक्शन करवाते हो अपने नेम में, यहाँ पर आप देखोगे पहला क्या दिया गया है, चेंज इन लर्नर नेम। अगर आप अपने नेम में कुछ चेंजेस करवाते हो, जैसे कि पहले एग्जिस्टिंग नॉर्म में देख लेते हैं, चेंज इन लर्नर नेम विल बी कंसीडर विद इन द थ्री ईयर फॉर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। पहले जो गाइडलाइंस था ना एनयूएस का, वो ये था कि कोई लर्नर एनयूएस का स्टूडेंट्स अगर अपने रिजल्ट में कोई नेम का चेंजेस करवाना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर करवा लेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। मान लो अगर आपका रिजल्ट आ गया तो पहले आपको क्या मिलता था कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 साल के अंदर अंदर अगर आपको अपने नेम में कोई चेंजेस करवाना है तो आप लोग करवा सकते हो। लेकिन रिवाइज नॉर्म में, यानी कि इस रूल को इन्होंने हटा दिया है। अब इन्होंने क्या बोला है, चेंज इन द नेम ऑफ लर्नर्स विल बी कंसीडर विदाउट एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी कि अब अगर आप एनयूएस में कभी भी एग्ज़ाम दिए हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, और अगर आपको अपने नेम में चेंज करवाना है तो आप लोग आराम से अब करवा सकते हो, क्योंकि अब एनयूएस ने जो टाइम लिमिट था 3 साल का पहले, वो हटा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख लो। और जब आप चेंज नेम के लिए अप्लाई करोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मेथड मिलता है, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, ये चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, 2 न्यूज़पेपर इन विच द डिजायर्ड चेंज हैज़ बीन पब्लिश और गैजेट नोटिफिकेशन टू दिस इफ़ेक्ट, ठीक है। चेंज नेम के लिए आपको क्या देना होगा, यहाँ पर आप देख लो। तो यहाँ पर अगर आपको नेम में कोई चेंजेस करवाना है तो उस केस में आपको ना एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा, जिसमें मेंशन होगा, यानी कि कोई अथॉरिटी से मेंशन होगा कि इसको इस रीज़न से इसके नेम में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मान लो कि आप 18 सालों तक, यानी कि जब तक एनयूएस में पढ़ रहे थे तब तक आपका नाम राजू था। अब आपने सीधा अमन करवा लिया, तो आपको कुछ ऐसा मतलब प्रूफ यहाँ पे देना होगा जिसके रिगार्डिंग आपको कोई अथॉरिटी से उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको लॉयर के पास जाना है, ठीक है। अगर आपको कोई चेंजेस करवाना है तो लॉयर बेस्ट है, लॉयर के पास जाना है, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप लोग लिखवा लो, ठीक है। अगर आपके कोई चेंजेस होने हैं, जैसे कि नेम में कोई चेंजेस करवाना है, ठीक है, नेम चेंज का मतलब आप लोग समझते होंगे, राजू से सीधा आप अमन करवा रहे हो, तो उस केस में आपको वैलिड प्रूफ तो देना ही होगा। और वैलिड प्रूफ में इन्होंने जो बोला है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वैलिड प्रूफ में ना आप लोग जो लॉयर होते हैं ना, जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं नोटरी करने वाले, उनसे जाके आप लोग लिखवा सकते हो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है।
और मोस्टली मैंने यही देखा है कि देखो कोई नेम अपने आप से चेंज करेगा, ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपको नेम चेंज करवाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया नेम चेंज का मतलब होता है राज से सीधा अमन हो जाना, ठीक है। तो उस केस में आपको एक ठोस प्रूफ तो देना ही होगा। और ठोस प्रूफ क्या होता है, लॉयर के पास से जाके, यानी कि जो नोटरी करते हैं ना उनके पास से जाकर एक अपना 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे या 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप लोग लिखवा लो कि मैं इस नाम से इस नाम में शिफ्ट हो रहा हूँ। रीज़न वो लोग खुद निकाल देंगे, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं ना वो रीज़न वगैरह खुद अपने आप डाल देते हैं। बस आपको उनके पास जाने की देरी होती है। इसमें 100 रुपये का खर्च आएगा आपका, 100 रुपये में आप लोग का बन जाएगा, तो आप लोग करवा सकते हो। तो अगर आपको नेम चेंज करवाना है ना एनयूएस में, तो मैंने आपको बता दिया है, नोटरी करवानी होगी आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे 100 रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई करना चाहो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेम चेंज का मैंने बता दिया है, पहले 3 साल तक वैलिड था, अब कभी भी करवा सकते हो, ठीक है। जब तक ज़िंदा हो तब तक आप लोग नेम चेंज करवा सकते हो, कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखोगे, करेक्शन इन लर्नर्स नेम, मदर नेम, फादर नेम्स, ठीक है। यानी कि देखो अगर आपको नेम में करेक्शन करवाना है, करेक्शन का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। जैसे कि आपका नाम राम है, राम के स्पेलिंग में आपने कोई गलती करी है और अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, या फिर आपके मदर के नेम में स्पेलिंग में कोई गलती है तो चेंज करवाना चाहते हो, या फादर के नेम में एज वेल कोई गलती है स्पेलिंग में तो आप चेंज करवाना चाहते हो, तो उस केस में पहले इन्होंने क्या कह रखा था वो समझ लो। ये देखो क्या कह रही है, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर, फैक्चुअल एरर्स इन लर्नर नेम, फादर नेम, मदर नेम, to make it consider with the actual record correction will be considered prior to appearing in the first examination of within the 3 years from the date of result declaration, ठीक है। रिजल्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, यानी कि एडमिशन को होने के 3 महीने 3 साल के अंदर अंदर आप लोग को पहले जो था आप लोग को नेम करेक्शन का ऑप्शन मिलता था, लेकिन इसे इन्होंने चेंज कर दिया है। और इन्होंने बोला है देखो, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2018 से 2019 ऑनवर्ड करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर, फैक्चुअल एरर इन लर्नर नेम, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर विल बी कंसीडर विद इन अ पीरियड ऑफ देन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन, ठीक है। यानी कि देखो सिंपल शब्दों में बताता हूँ, अगर आपको एनवीएस में अगर आपको अपने नेम करेक्शन करवाना है, फादर नेम करवाना है नेम करेक्शन, या मदर नेम में कोई करेक्शन करवाना है, करेक्शन का मतलब स्पेलिंग में कोई चेंजेस करना है, ठीक है। जैसे कि ए डबल डाल दिया, एक ए आना था, उस केस में आप लोग करेक्शन बोल सकते हो उसे। तो पहले जो रूल था ना करेक्शन करवाने का वो 3 साल तक का था, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हो ना उसके 3 साल के अंदर अंदर आप लोग को करेक्शन करवा लेना होता था नेम में, अपने नेम में, फादर नेम में, मदर नेम की स्पेलिंग में। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया इन्होंने, अभी इन्होंने 10 साल कर दिया है। अब आप लोग एनवीएस में अगर अपने नेम में करेक्शन करवाना चाहते हो, या फादर नेम में करेक्शन करवाना चाहते हो, या मदर नेम में करेक्शन करवाना चाहते हो, तो 10 सालों का आपके पास समय है, आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट सिंपल सी बात है, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है अ वॉर्न एफिडेविट, जो मैंने आपको बोला है कि बेस्ट ऑप्शन होता है एफिडेविट। 10 रुपये के पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवा लो, उससे आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एनवीएस में करेक्शन करवाना है ना नेम करेक्शन, तो 10 सालों का टाइम मिलेगा आपको। 3 साल वाला जो था ना वो ख़त्म हो गया। 10 सालों तक आप लोग अपना नेम करेक्शन करवा सकते हो। ऑफलाइन करवाओ ऑफलाइन करवा लेना, ऑनलाइन करवाओ ऑनलाइन करवा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा है। तीसरा देखो, करेक्शन डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में चेंज कुछ करवाना है, करेक्शन करवाना है, तो यहाँ पर देखो पहले क्या बोला गया था, नो चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ वन रिकॉर्डेड इन द एनवीएस रिकॉर्ड शैल बी मेड, हाउएवर करेक्शन टू रेक्टिफाई द जेन्युइन थेरेपियोलॉजी error, factual error can be made, correction in date of birth can be considered prior to appearing in the 3 year of registration of for admission, ठीक है। तो देखो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन करवाना होता था ना, जैसे कि मंथ करेक्शन करवाना है, ठीक है, या फिर
डे करेक्शन करवाना है। ईयर वाला कोई ऑप्शन नहीं था इसमें पहले, अभी भी नहीं है। अगर आपको ईयर चेंज करवाना है तो ईयर चेंज नहीं करवा पाओगे, ठीक है, ये ऑप्शन है ही नहीं अभी भी। तो अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में मंथ चेंज करवाना है या फिर आपको डे चेंज करवाना है तो उस केस में आपको पहले 3 साल की वैल्यू मिलती थी। अब इन्होंने इसे 10 साल कर दिया है। 10 सालों तक आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का मतलब ईयर नहीं है, ईयर चेंज नहीं होता है, मंथ चेंज होता है। और जो आप लोग का डे होता है ना, जैसे कि 2 तारीख को बर्थडे है तो 3 तारीख को करवा लो, तो ये हो सकता है। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर आप 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। बेहतर ऑप्शन है कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, सारे काम आपके एफिडेविट से हो जाएगा। एफिडेविट से हो जाएगा, सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, बस नोटरी करवाने की देरी है। करेक्शन के बेस में ना आप लोग को बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग नोटरी करवा लो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, जो कि 50 रुपये का पड़ेगा आपको, आप लोग नोटरी करवा सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है करेक्शन के लिए, नेम करेक्शन के लिए, फादर नेम करेक्शन के लिए, मदर नेम करेक्शन के लिए, या नेम चेंज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। 4th पॉइंट यहाँ पे देख लो, चेंज इन मिसमैच फ़ोटो। फ़ोटो तो नॉर्मली है, फ़ोटो तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुराना कोई फ़ोटो होगा, नया करवाना है तो ऑनलाइन हो जाता है आराम से, ऑफलाइन भी हो जाता है। और मैंने ऑनलाइन करके भी दिखाया आप लोग को कि फ़ोटो कैसे चेंज करवाते हैं, तो वीडियो देख लेना। और यहाँ पर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो इसे आप देखोगे इन केस ऑफ माइनर करेक्शन 100 रुपये लगेंगे, और इन केस ऑफ पार्टिकुलर चेंज 200 रुपये। मैंने आपको पहले बताया था कि चेंजेस के लिए ना आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आप आराम से सीधा अमन हो रहे हो, तो उस केस में ज़्यादा चीज़ें भी लगेगी, डॉक्यूमेंट भी लगेगी, फ़ीस भी ज़्यादा लगेगा। 200 रुपये इनका फ़ीस है, जो कि 50 रुपये ऑनलाइन फ़ीस भी इसमें ऐड हो जाता है। और करेक्शन करवाना है तो 100 रुपये फ़ीस बताया गया है, हालांकि अब बढ़ गए हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना जाके, मैंने वीडियो बना दिया आप लोग के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन फॉर फर्स्ट 5 ईयर शैल बी 400, करेक्शन फॉर 6 to 10 ईयर 800, चेंज ऑफ फोटोग्राफ शैल बी 200 रुपीज़, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आपको करेक्शन करवाना है विद इन 5 ईयर के अंदर तो 400 रुपये लगेगा, ठीक है। 5 साल के अंदर अगर आप अपना करेक्शन करवाना चाहते हो नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, तो 400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड आपके पास है। और करेक्शन फॉर 6 to 10 ईयर 6 साल से लेके 10 सालों के बीच में अगर आप अपना करेक्शन करवाते हो तो उस केस में आप लोग को 800 रुपये देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ़ोटोग्राफ चेंज करने का 200 रुपये फ़ीस है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ फ़ोटो अपलोड करो। मैंने आपको करके दिखा रखा है वेबसाइट पे, यानी कि चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो कि फ़ोटो चेंज कैसे करते हैं, तो 200 रुपये फ़ीस देना होता है। और देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है, हाउ एवर बियॉन्ड 10 ईयर द करेक्शन इन द रिकॉर्ड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ द कंपोनेंट जस्ट jurisdiction and the availability of the record to comply with the order identification। ये आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। learner has to surrender return the original certificate issued by the NVS। कोई भी करेक्शन करवाओगे ना, कोई भी करेक्शन करवाओगे, जैसे कि नेम करेक्शन करवाते हो, फादर नेम करेक्शन करवाते हो, तो ओल्ड वाला जो मार्कशीट होगा ना, जो आपको NVS से पहले मिला हुआ है, वो आपको जमा कराना होगा, ताकि आप नए वाले अपडेटेड मार्कशीट को ले सको उसके लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ नहीं बताया गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, चेंज स्टडी सेंटर का ऑप्शन। और इसके लिए मैंने काफ़ी बार अथॉरिटी से बात भी करी है। देखो जितने भी करेक्शन आपको करवाने हैं ना, जितने भी करेक्शन आपको करवाने हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग एफिडेविट को अपलोड करो, एफिडेविट बनवा लो और अपलोड करो। उससे एफिडेविट से ना काम बिल्कुल झट से होता है, बिल्कुल आराम से आप लोग का काम हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ऑनलाइन मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है करेक्शन के ऊपर लेके, आप लोग देख सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जिनके 5 साल कंप्लीट हो गया उनको तो मजबूरी है कि वो रीजनल सेंटर जाकर ऑफलाइन ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास भी ऑप्शन है कि आप लोग ई सर्विस का फैसिलिटीज़ दोबारा से ले लो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है ना आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है। नोटिफिकेशन को डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वही आपको देना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना।
और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।